खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद फिर एक बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी दोस्तों, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 17 मार्च को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के एग्जाम के लिए टॉप 6 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यस दोस्तों, जैक के तरफ से ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो टाइम मानिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम एग्जाम में छपने वाला है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब इस चैनल के थ्रू लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदी इलेक्टिव का आज पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? ये जो क्वेश्चन दोस्तों जैक की तरफ से 2011 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक एक को नोट्स कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये जैक की तरफ से 2011, 13, 15, 17 में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा। क्या किया था दोस्तों गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। क्या करने को कहा दोस्तों? उल्टी करने को कहा। और जब वह उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेर कर सहला रहे थे। याद कीजिएगा दोस्तों, उनके पीठ पर हाथ फेर कर उनके पीठ को सहला रहे थे। थोड़ी देर में ये जो बालक है दोस्तों, इनकी तबीयत ठीक हो गई। क्या हो गया दोस्तों? थोड़ी देर में बालक की तबीयत ठीक हो गई। इस प्रकार गांधी जी ने स्वयं रोगी बालक की सहायता करके मानवीयतापूर्ण व्यवहार प्रकट किया। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? भीष्म साहनी। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था, उसके क्या कारण है? ये भी जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और आपके एग्जाम में भी छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जैक की तरफ से 2013 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है, ठीक है। और ये सेट 1 2023 में भी पूछा गया, यानी आप कंफर्म है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था। इसका प्रमुख कारण है प्रकृति के साथ अति छेड़छाड़ करना, ठीक है। अगर आप लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ छेड़छाड़ जरूर करेगी। प्रकृति कैसे छेड़छाड़ करती है दोस्तों? जब बारिश का समय होता है तो समय पर बारिश नहीं देती है, गर्मी का टाइम में गर्मी नहीं एहसास होता है, ठीक है, ठंडा का टाइम में पूरा बारिश हो जाता है। इस तरह से प्रकृति हम लोग साथ छेड़छाड़ करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका प्रमुख कारण है प्रकृति के साथ अति छेड़छाड़ करना। जंगल उजाड़ दिए गए। क्या कर दिए गए दोस्तों? जंगल उजाड़ दिए गए, ठीक है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है जंगल को उजाड़ कर, ठीक है। और नदियों पर बांध दिए गए, जैसे माइथन डैम, पंचेत डैम, नाम सुने ना दोस्तों, तो नदियों पर बांध दिया जाता है, ठीक है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने पर्यावरण को भयानक रूप से प्रदूषित कर डाला, जिसके वजह से क्या हो गया दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा, ठीक है। वर्षा के जितने अच्छे कारक थे सभी को नष्ट कर दिया गया, जिसके वजह से मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती है, ठीक है। याद कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता से पूछा गया है, जिनके लेखक का नाम क्या है दोस्तों? प्रभाष जोशी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, ठीक है। और क्यों और कैसे? ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2009 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। निसंदेह क्या हो जाएगा दोस्तों? निसंदेह आज का युग एक प्रगति युग है, ठीक है। कैसा युग है दोस्तों? प्रगति। सब प्रगति करना चाहता है, सारे देश क्या करना चाहता है दोस्तों? प्रगति करना चाहता है, जिसके वजह से बहुत सारा नुकसान कर चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज का जो युग है एक प्रगति युग है, ठीक है। लेकिन यह प्रगति हमारे सबसे बड़ी समस्या का कारण भी है। याद रखिएगा, ये जो युग है प्रगति युग है, और ये जो प्रगति युग है हमारी सबसे बड़ी समस्या का कारण भी है।
हम इस प्रगति के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल ही जीवन है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है, ये है भी, वास्तविक में भी जल ही जीवन है। इसके बावजूद मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को भी प्रदूषित कर डाला है, ठीक है। वायु प्रदूषित कर डाला है, जल प्रदूषित कर डाला, भूमि प्रदूषित कर डाला, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण तो दिखाई दे ही रहा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंसान क्या करे दोस्तों, इसके बावजूद भी मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को भी क्या कर चुका है, प्रदूषित कर चुका है, ठीक है। सदियों से जिन नदियों को पानी जल का एक बड़ा और मुख्य स्रोत रहा है, जो केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए जीवन प्रणाली से जुड़ा है, ठीक है। ये खाली पानी जो है मनुष्य से रिलेटेड नहीं है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य के कर्मों के वजह से, दुष्कर्मों के वजह से ये नदी क्या हो गया दोस्तों, नाले में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और क्या, लेकिन आज कल कारखानों का जहरीला पदार्थ और शहरों का गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जितने भी कल कारखाने, दैट मींस फैक्ट्रीज लगते हैं, वो नदी के किनारे लगते हैं और सारे कचरे को नदी में बहा दिया जाता है, ठीक है। शहर का जो गंदा पानी होता है उसे भी क्या कर दिया जाता है दोस्तों, अटैच कर दिया जाता है, किसके साथ, नदी के साथ, ठीक है। और जितने गंदे पानी है दोस्तों वो जाके नदी में मिल जाता है। इस तरह नदी क्या हो जाता है दोस्तों, नाला में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। निरंतर प्रक्रिया नदियों के पानी को इतना प्रदूषित और विषाक्त बना दिया है कि यह न केवल पीने योग्य नहीं है बल्कि इससे भयानक बीमारियां भी होने लगी है। इसको इतना विषाक्त बना दिया, इतना जहरीला बना दिया है कि ये तो और पीने लायक तो है ही नहीं, साथ ही साथ भयानक बीमारियां भी इससे होने लगी है। यहां तक कि इसमें रहने वाले जानवर भी विलुप्त होने के कागार में है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी मछली वगैरह वगैरह जो भी है सब के सब विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। जो पानी पे आश्रित होते हैं, नदी के पानी पर आश्रित होते हैं, सभी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने के कागार पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में से पूछा गया था, जिनके लेखक का नाम प्रभाष जोशी है, ठीक है। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जैक की तरफ से 2012 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कुटज पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है। कुटज पाठ में यह दर्शाया गया है कि कुटज का जो पेड़ है एक ऐसे माहौल में जिंदा खड़ा है जहां किसी भी पेड़ पौधों का जी पाना असंभव है, ठीक है। ये जो कुटज है ये ऐसा जगह पर खड़ा है ना दोस्तों, आसपास के सारे पेड़ मर चुके हैं लेकिन फिर भी कुटज जिंदा है, और यानी जो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे उनका जी पाना भी बिल्कुल असंभव है, लेकिन ये कुटज जो है दोस्तों ये संभव कर देता है, ठीक है। असंभव को भी संभव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वहां घास तक पैदा नहीं हो सकती है, कहां दोस्तों, जहां पर कुटज जिंदा है ना वह घास तक पैदा नहीं हो सकती, ऐसे स्थान पर कुटज अपने आप को जीवित रख लेता है। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे स्थान पर जहां घास तक पैदा नहीं हो सकता है वैसे स्थान पर कुटज अपने आप को जीवित रख लेता है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, फलता फूलता भी है। याद रखिए दोस्तों, फलता फूलता भी है, ठीक है। खाई अपने आप को जीवित नहीं रखा है, ठीक है, इसमें फूल भी है, ठीक है, फूलों से लदा हुआ है ये पेड़, ठीक है। तो याद रखिएगा सिर्फ जिंदा ही नहीं है, फलता फूलता भी है। वह पथरीले पर्वत में भी अपने लिए जल खोज लेता है। ये जो पर्वत है दोस्तों पथरीले है, इस पत्थर को चीर कर ये पानी को ले आता है, ठीक है, और इससे अपना जीवन को संभव बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, वह पथरीले पर्वत में भी अपने लिए जल खोज लेता है। वह ऐसे निर्जन स्थान पर अकेले जीवित रहकर अपराजय होने की जीवन शक्ति की घोषणा करते हैं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही यहां पर लागू होता है दोस्तों कुटज के साथ, ठीक है। कुटज के आसपास सभी पेड़ पौधे मर जाते हैं, कोई भी घास फूस नहीं उग सकता है। ऐसे कठिन जगह पर, ऐसे जगह पर, निर्जन जगह पर ये कुटज अपने आप को जीवित ही नहीं बल्कि पूरा फूलों से लदा भरा ये दिखाता है, ठीक है। यानी अपने आप को क्या दिखाता, अपराजय, यानी मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं टूटकर बिखरने वाला में से नहीं हूं। ये सूरदास की झोपड़ी जैसा हो गया दोस्तों। सूरदास भी ने कहा था कि कोई मेरी झोपड़ी को 100 लाख बार क्यों ना जला दे, मैं हारने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, मैं जरूर निर्माण करूंगा, ठीक है। यानी लोगों की विनाशकारी शक्ति से ज्यादा मेरा निर्माणकारी शक्ति है, ठीक है, ऐसा सूरदास ने भी कहा था। इसी तरह कुटज भी कहा, आसपास मर गए तो मर गए, कोई टेंशन नहीं, मैं जीवित रहूंगा, अखाई जीवित नहीं रहूंगा, फूलूंगा भी और फलूंगा भी, ठीक है। यानी फूलों से मैं लदा भरा रहूंगा, खुशहाल परिवार मेरा रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये कुटज अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है, ठीक है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2009 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया। ये जो क्वेश्चन दोस्तों संवादिया से पूछा गया है, जिसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बड़ी बहुरिया का जो संवाद है, जो मैसेज है, वो हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका, ये आपसे पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संवाद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि उसने सोचा कि बड़ी बहुरिया इतने कष्ट में थी और गांव में के किसी व्यक्ति ने मदद तक नहीं की। अगर दूसरे गांव से मदद मांगेंगे तो यह शर्म की बात होगी, अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना सका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो बड़ी बहुरिया दोस्तों, इनके पति गुजर चुके हैं, ठीक है, और इनके जितने भी देवर देवरानी हैं वे सभी भाग बंटवारा करके वो चले गए हैं, ठीक है शहर, ठीक है। खाली ये लोग आम जब फेरते हैं, जब कई फसल होते हैं तो ये बंटवारा के टाइम में आ जाते हैं और धार दना करके भाग जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी बहुरिया भतुआ साग खाकर कैसे कैसे गुजारती है, बहुत ही कष्टमय जिंदगी गुजारती है। और ये जो बड़ी बहुरिया है, ये हरगोविंद को बुलाती है और इसे संवाद यानी मैसेज ले जाने को अपने मायके भेजती है, ठीक है। लेकिन ये हरगोविंद मायके जाकर उनका संवाद नहीं सुना सकता है। क्यों? क्योंकि ये गांव के लिए बड़ी शर्म की बात है कि गांव की लक्ष्मी फिर वहां से चली जाएगी, ये शर्म की बात है। इसलिए हरगोविंद डिसाइड करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। गांव की लक्ष्मी गांव में ही रहेगी, उसकी हर हालत मैं सेवा करूंगा, ठीक है। तो ऐसा ही कहा गया दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताएं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जैक की तरफ से पूछा गया है। 2010 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में भी पूछा गया है। यानी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या है। भूप सिंह एक मेहनती और दृढ़ निश्चय वाले इंसान है जो मुसीबत के समय में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। याद रखिए दोस्तों, भूप सिंह का कैरेक्टर कैसा है दोस्तों, ये एक मेहनती टाइप के इंसान है, एक दृढ़ निश्चय वाले इंसान है जो मुसीबत के समय भी घबराता नहीं है, अपना धैर्य नहीं खोता है, ठीक है। वह मेहनत से पहाड़ों पर अपना घर बनाते हैं। एक पहाड़ी मनुष्य होने के कारण पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना उन्हें भली भांति आता है, बड़ी आसानी से आता है। वो एक परिश्रमी और मेहनती इंसान है जो अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़कर रहना जानता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी वह वहां से जाने की जगह वहां पर कठोर मेहनत करके दोबारा जीवन शुरू करता है। ये सभी गुण उनके चरित्र की विशेषताओं को दर्शाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आरोहण से पूछा गया है, जिनके लेखक संजीव है, ठीक है। ये जो रूप सिंह है दोस्तों, रूप सिंह और भूप सिंह दो भाई थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया भूप सिंह, तो आप लोग रूप सिंह को भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रूप सिंह भी, ठीक है। ये रूप सिंह अपने बड़े भाई भूप सिंह को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हिंदी इलेक्टिव के। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो थोड़ी सी दोस्तों इसको सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और जो भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसको मैं देखकर नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।